Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPS 003 important questions for your IGNOU June 25 एग्जाम. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन. वैसे तो ये क्वेश्चन लास्ट है बट ऑफ कोर्स इसकी 5 से 6 वीडियोस आएंगी. नाउ वी आर स्टार्टिंग तेभागा मूवमेंट विच इज एक शॉर्ट नोट के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है बट यू नेवर नो कि लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ जाए. तो जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी हर एक क्वेश्चन की वो 500 वर्ड्स से अबव है. बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या ये क्वेश्चन इनफ है 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए. तो आप ये देखिए कि जो आपका 20 मार्कर क्वेश्चन है वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है. आपको बहुत सी लिमिटेड शीट्स आपको मिलेंगी आंसर राइटिंग की. आपको अपनी शीट्स को डिवाइड करना है एंड 500 वर्ड्स जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. वो 20 मार्कर के लिए बहुत कम है. लेकिन आपको स्मार्टली अपनी आंसर राइटिंग करनी है, उसको प्रेजेंट आपको एक प्रॉपर तरीके से करना है. ये सारे अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ जाइए इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखिए. वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से पेपर मिलेगा, किस तरीके से आपको आपकी आंसर शीट डिवाइड करनी है, कैसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ताकि आप 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 500 वर्ड्स में भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स कैसे ले सकते हैं. तो मैं उसका लिंक अभी यहाँ पे ऊपर डाल दूंगी आई बटन में, आप जाइए वो वाली वीडियो देखिए. दैट वीडियो विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है टू स्कोर अ गुड मार्क. नाउ स्टार्टिंग विद तेभागा मूवमेंट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तेभागा मूवमेंट है वो बंगाल में स्टार्ट हुई थी 1940s में. अब तेभागा का मतलब क्या होता है? देखो, ये बंगाल में स्टार्ट हुई थी तो ये बंगाली वर्ड ही है. तेभागा मतलब भाग कर देना तीन, राइट. ते मतलब कि तीन भाग करना. तो यहाँ पे जितने भी वी कैन से पीजेंट थे जो ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स, वो कह रहे थे कि जो हमारा हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अगर उसका जो ग्रोथ 3 पार्ट में आप कर दो तो एक पार्ट ही हम सिर्फ लैंडलॉर्ड को देंगे, बाकी के 2 पार्ट हम अपने पास रखेंगे. मतलब कि 2/3 हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, 1/3 हिस्सा हम अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको देंगे. तो इन शॉर्ट ये तेभागा मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हुई थी. बट उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी लंबा है. हम देखेंगे कि क्यों वो ये डिमांड कर रहे थे, कैसे वो इस डिमांड तक पहुंचे. नाउ स्टार्टिंग विद द तेभागा मूवमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीजेंट मूवमेंट रही है इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री में, जो कि मेनली बंगाल में स्टार्ट हुई थी 1940s के अंदर. जहाँ पे जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब कि बरगदार्स थे, वो डिमांड कर रहे थे एक लार्जर शेयर ऑफ द प्रोड्यूस जो कि वो ग्रो कर रहे थे. तो जो वर्ड है तेभागा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका मतलब है 3 शेयर्स, 3 हिस्से बंगाली में, जो कि सिग्निफाई करता है जो पीजेंट्स की डिमांड थी उस टाइम पे. मतलब कि वो 2/3 हिस्सा अपने पास रखेंगे जो भी उन्होंने क्रॉप ग्रो की है उसका, एंड सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वो लैंडलॉर्ड्स को देंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट बैकग्राउंड और हिस्ट्री, तो एक जो प्री इंडिपेंडेंट बंगाल था वहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेट किया जा रहा था लार्ज लैंडलॉर्ड क्लास के द्वारा, जमींदार्स के द्वारा, जोटेदार्स के द्वारा, जिनके पास बहुत सारी लैंड थी लेकिन वो उस लैंड को क्रॉप नहीं करते थे. मतलब कि उस लैंड पे वो खुद से फसल नहीं उगाते थे. वहाँ पे पुअर पीजेंट या फिर शेयर क्रॉपर्स को वो बुलाते थे उन लैंड के ऊपर वर्क करने के लिए, एंड उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता था. जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको बरगदार्स बोला जाता था, जहाँ पे उनको हाफ या हाफ से भी ज़्यादा जो उन्होंने क्रॉप ग्रो किया है उन लैंड लॉर्ड की ज़मीन पे, उनको वो अपनी क्रॉप उनको देनी पड़ती थी रेंट के तौर पे. बिकॉज वो पैसों में तो रेंट नहीं दे पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, अपनी हाफ या फिर हाफ से ज़्यादा, जैसा भी वो लैंडलॉर्ड है, जैसे भी उसकी विश है, वो वैसे उस तरीके से उनकी क्रॉप्स ले लिया करता था रेंट के तौर पे. जस्ट थिंक अबाउट एज अ बार्टर सिस्टम, राइट. अब वो क्या करते थे, वो खुद से तो वो सीड्स खरीद के लेके आते थे, खुद से बीज वो खरीदते थे, खुद से फर्टिलाइजर्स वो खरीदते थे. अगर उनको कोई लेबर की नीड है तो वो खुद से वो खरीद रहे हैं. तो उसकी वजह से एंड ये सारी तो कॉस्ट उनके ऊपर आ गई. बट वो उस क्रॉप को
जो फसलें उनकी उगी है, अब वो हाफ से ज़्यादा या फिर हाफ भी अगर वो लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, तो सोचो कि वो उसमें से कितनी तो अपने पास फसल रखेंगे वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, कितनी वो उससे अपनी कॉस्ट निकालेंगे सीड की, फर्टिलाइज़र की, लेबर की, एंड कितनी ही वो उसको बेच पाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत और भी ज़्यादा गरीब होते गए एंड और भी ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा चढ़ता गया। अब बंगाल फेमाइन आए 1943 के, जिसने बहुत सारे मिलियंस में लोगों को मार दिया, एंड जो रूरल जो इश्यूज थे या फिर जो रूरल सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ये भी और भी ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से जो अवेयरनेस थी राइट्स की, वो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो एक फर्टाइल ग्राउंड चाह रहे थे फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट प्रोटेस्ट। अब ये इसकी वजह से एक पीजेंट प्रोटेस्ट निकल के आई विद ऑल दी सिचुएशन एंड कंडीशंस जो कि और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई? तिबागा मूवमेंट 1946 में स्टार्ट हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि पीजेंट विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। अब ये जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं वो सिर्फ एक तिहाई हिस्सा, जो भी वो ग्रो कर रहे हैं सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही उसका लैंडलॉर्ड को देंगे, एंड वो क्रॉप शेयर क्रॉपर के गोडाउन में स्टोर होगी रैदर देन लैंडलॉर्ड हाउस, ताकि कोई भी चीटिंग या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मतलब कि क्या होता था कि जितनी भी वो क्रॉप ग्रो कर रहे थे तो लैंडलॉर्ड उसको अपने घर में या फिर जो भी उसका पर्सनल स्पेस था वहाँ पे रखवा लेता था, एंड कई बारी वो हाफ से ज़्यादा भी क्रॉप और उससे भी ज़्यादा क्रॉप जो है वो अपनी तरफ ले जाता था थ्रू चीटिंग या फिर थ्रू एक्सप्लॉयटेशन। तो ये चीज़ भी यहाँ से निकल के आई कि जो शेयर क्रॉपर गोडाउन है वहाँ पे ये क्रॉप अपनी रखेंगे, लैंडलॉर्ड के घर में नहीं रखेंगे। मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई, लोग जुड़े इस मूवमेंट के साथ। नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट में जैसे दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी एंड रंगपुर, जो कि बांग्लादेश अब जिसको बोला जाता है, तो शेयर क्रॉपर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो अपनी हाफ से ज़्यादा क्रॉप या हाफ नहीं देंगे। इंस्टेड वो टू थर्ड अपने पास रखेंगे एंड सिर्फ वन थर्ड ही जो अपनी क्रॉप है वो देंगे टू द लैंडलॉर्ड। अब क्या हुआ, पीजेंट ऑर्गेनाइज हुए, प्रोसेशन स्टार्ट हुआ, कमिटी बैठी, एंड जो एविक्शन रजिस्टर्ड था वो एविक्शन जो था वो लैंडलॉर्ड एंड पुलिस के द्वारा अटेम्प्ट भी यहाँ पे स्टार्ट हुए कि वो इस जो मूवमेंट ये हो रही है इसको ख़त्म कर दे। अब यहाँ पे क्या था, वुमेन ने बहुत एक एक्टिव रोल प्ले किया जहाँ पे उन्होंने हार्वेस्टेड क्रॉप्स को वो बचाया एंड पुलिस की रेड पड़ने से बचाया। और जो स्लोगन था अमर बारी तुमोर बारी नक्सल बारी, जो कि लेटर एमर्ज हुआ एंड जो उसकी रूट्स हैं वो इस पीजेंट असर्शन से है कि वो अपना कंट्रोल चाह रहे थे अपनी लैंड के ऊपर, एंड जो क्रॉप्स इतनी मेहनत से ग्रो कर रहे थे उसके ऊपर लोग इस मूवमेंट के द्वारा अपना कंट्रोल जो है वो शो कर रहे थे, एंड वो डेफिनेटली अपना कंट्रोल चाहते थे अपनी क्रॉप्स के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है? आप सोच रहे हो कितनी ये मूवमेंट हो रही है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग इन दिस टाइम? अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो लैंडलॉर्ड का साइड ले रही थी। उन्होंने पुलिस फोर्स को यूज़ किया इस मूवमेंट को कम करने के लिए, इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। बहुत सारे वायलेंट क्रैशेस ब्रोक आउट हुए जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई, लोगों की इंजरीज भी हुई। हावेवर ये जो मूवमेंट थी ये कंपेल की गई बंगाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रन की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, एंड उन्होंने बरगदारी एक्ट पास किया जो कि लीगली सपोर्ट कर रही थी शेयर क्रॉपर्स को, जहाँ पे एक लार्जर शेयर उनको दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो एक्ट था ये पुअरली इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन में आए, लैंडलॉर्ड राइट। दो देखो, एक्ट को पास कर देना डजेंट मीन कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। डेफिनेटली गवर्नमेंट वाज टेकिंग साइड ऑफ लैंडलॉर्ड्स बिकॉज लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो लैंड उनकी थी, वहाँ से उनको गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। तो बट गवर्नमेंट ने फिर भी एक
एक्ट पास किया, बरगदारी एक्ट, ताकि ये जो मूवमेंट है थोड़ी सी पीसफुल हो जाए, या फिर जो लोग हैं जो इतनी ज़्यादा रैलीज, वायलेंट इंजरीज लोगों की हो रही है, डेथ हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाए। लेकिन ये एक्ट पास कर देने का मतलब ये नहीं था कि इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा था या एक्शन में लिया जा रहा था। दो ये एक्ट ला दिया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट पुअर तरीके से किया गया, बिकॉज लैंडलॉर्ड भी इसके ऑपोजिशन में आ गए थे, एंड जो डिमांड्स थी पीजेंट की वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अभी जो मूवमेंट थी इसने इमिजिएटली अचीव फुल सक्सेस कर, मतलब कि इमिजिएटली फुल सक्सेस अचीव नहीं की थी। इसने एक फाउंडेशन बिल्ड कर दी थी फ्यूचर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स की बंगाल के अंदर। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तेभागा मूवमेंट ने स्पिरिट इन्फ्लुएंस की दो जो कि थी लेफ्ट पार्टीज की, जहाँ पे उन्होंने पुश किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। लेटर 1970s में जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल ने, उन्होंने ऑपरेशन बरगा लॉन्च किया, जिसने कि लीगली रिकॉर्ड किया शेयर क्रॉपर के राइट को, जो कि एक लीगेसी दिखाता हमें तेभागा स्ट्रगल की। दो द sharecroppers struggled, but later on जो ऑपरेशन बरगा था उसने कहीं ना कहीं शेयर क्रॉपर्स को उनके जो राइट्स थे वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। अब इस मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीजेंट असर्शन देखने को मिला। तेभागा अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी, जहाँ पे इंडिया की जो पीजेंट स्ट्रगल थी वो हमें देखने को मिली कि कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड कोई भी मूवमेंट होती है तो वो किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे हमें हमें देखने को मिला कि कैसे जो शेयर क्रॉपर्स थे वो लैंडलॉर्ड के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसके साथ खड़े रहे। सेकेंड इज वुमेन पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे रूरल वुमेन का हमें एक्टिव रोल देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया, पुलिस के साथ फाइट किया, एंड जो उनके एक्शंस थे वुमेन के, उन एक्शंस ने इस मूवमेंट को अपने आप में यूनिक बना दिया। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स। अब इसने स्ट्रेंथन किया कम्युनिस्ट मूवमेंट को बंगाल में, जहाँ पे पेव किया वे फॉर फ्यूचर लेफ्ट डोमिनेंस इन द स्टेट पॉलिटिक्स। फोर्थ इज फाउंडेशन फॉर रिफॉर्म्स। ऑल दो पार्शली सरप्रेस किया गया, लेकिन जो डिमांड थी तेभागा मूवमेंट की, उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में लैंड रिफॉर्म डिबेट्स भी छेड़ी एंड लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए, जहाँ पे शेयर क्रॉपर के राइट्स को लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहाया भी, एंड उसको रिकॉर्ड में भी लाया गया। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो तेभागा मूवमेंट है वो आज भी एक सिंबल है पीजेंट ने कैसे फाइट किया अपने इकोनॉमिक जस्टिस एंड डिग्निटी के लिए। ये हाईलाइट करता है एक डीप एग्रीगेरियन इनइक्वालिटीज़ जो कि कॉलोनियल इंडिया में देखी जाती थी, एंड लेटर ऑन जो स्ट्रगल रहे हैं लैंड राइट्स के लिए, टेनेंसी रिफॉर्म्स के लिए, एंड पीजेंट एम्पावरमेंट के लिए, जो कि इस मूवमेंट को एक ऐतिहासिक मूवमेंट बनाता है इंडिया की हिस्ट्री में ऑफ रूरल मूवमेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था तेभागा मूवमेंट के ऊपर। काफ़ी इजी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। आई वॉन्ट से कि ये बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट है, इसमें काफ़ी कुछ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, राइट? इतना आपको पता होना चाहिए। एंड इसी के साथ मैं ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ शॉर्ट नोट। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखना मिस मत करना। I'll see you very very soon with another video. Till then keep on studying and all the really best for your exam. Bye.